अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी, जहाँ पे होगी आपकी बात, आपके मसाइल और आपकी ज़ुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहाँ आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और इनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो भी मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में फिर बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएं। नाज़रीन, सादिकाबाद के इलाके साबिक तहसील अहमदपुर लम्हा में गली मोहल्लों और बाजारों की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। जगह जगह गड्ढों के बाइस हादसात मामूल बनने लगे हैं, जबकि आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया है। तफसीलात अकरम खान की रिपोर्ट में देखिए। सादिकाबाद के नवाही इलाके साबिक तहसील अहमदपुर लम्हा में गली मोहल्लों और बाजारों की सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे और खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। सड़कों की अब तक सूरत हाल के बायस आए रोज हादसात रुनमा होने लगे हैं, जबकि पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल सवारों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अहमदपुर लम्हा की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, पूरा शहर जो है वो बर्बाद हुआ है। जब से सुई गैस वालों की जो नई लाइन डली, उन्होंने पूरा शहर उखाड़ दिया और यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये सबके सामने है। जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं और आए रोज यहाँ पर गटर बंद होता है तो गंदा पानी इसी टूटी हुई सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसमें से फिर लोगों का गुजरना, खुसूसन ये 7 मस्जिद है, 5 वक्त नमाजी आते हैं तो वो भी, उनका भी यहाँ से गुजरना दुश्वार हो जाता है। और यहीं से जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की बच्चियों की गुजरगाह है, ये भी 7 गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं, उनका गुजरना दुश्वार है। हमारी हुकाम बाला से ये अपील है कि हमारे शहर की तरफ भी तवज्जो दी जाए और हमारे शहर के अंदर भी तरक्याती काम शुरू किया जाए। हमारे यहाँ पे ना अहमदपुर के सबसे बड़ा मसला है मेन रोड का। इसमें ये होता है कि बाइक आते हैं और टूटी फूटी रोड की वजह से, स्पीड की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से हादसा होते रहते हैं। लोग स्लिप हो जाते हैं बाइक पे और बच्चों को अक्सर चोटें होती हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इस रोड को तामीर किया जाए ताकि इस हादसा से बच सकें। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुतल्लका अदारों की जानिब से कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा में सड़कें जगह जगह टूट फूट होने की वजह से काफी हादसा रूनुमा होने लगे। कैमरा टीम के साथ अकरम खान, एम न्यूज़ सादिकाबाद। सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाके हिंदुआ रेतरी की मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर होने के साथ हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात राना मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाका हिंदुआ रेतरी, जहाँ पर अरसा दराज से मेन रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी बारिश आती है तो सड़क पर मेन गड्ढे जो हैं पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका परेशान हो जाते हैं कि ट्रालियाँ गुजरनी होती हैं तो सड़क के टूट फूट होने की वजह से गन्ने की ट्रालियाँ उलट जाती हैं और अहले इलाका को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इस बारे में जानते हैं अहले इलाका से कि उनका मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा है। 7-8 साल हो गए ना, सड़क जी साड़ी बिल्कुल तबाह हुई पई। हुकूमत नाल साडा मुतालबा ये है कि जनाब सन सड़क बंद करे। 4 साल इन त्रुटियां हो गए। साडा मुतालबा है सन MP MNA जेड़े ने वेखें सादरू सन गंदा जेड़ी से अपरावनी हो टायर राह फाट गए। घर से तो साड़ी सड़क टूटी हुई है। बराए मेहरबानी करके हुकूमत अगे मुतालबा है, सन आना जाना बड़ा मुश्किल है। नाल हॉस्पिटल भी है और मस्जिद भी है। ये नमाजियां भी परेशानी है और जिम्मेदारा भी परेशानी है। ना साडा गन्ना आ सकता, कोई फसल आ नहीं सकता और पैदल बंदे ने भी आना जाना बड़ा मुश्किल हो गए। 2 साल हो गए वोटां नूं, ना कोई MNA आया ना कोई MP आया। इस सड़क के बारे कोई नहीं वेख रहा। जदों वोट होवन उधर वोट लैन आ जांदे कहंदे तुहानूं आई बना दिसां, नाली बनवा दिसां, लेकिन काम कोई नहीं होंदा। ते मेहरबानी करके MNA MP नाल गुजारिश है कि मेहरबानी करके साडा रास्ता ठीक किया जाए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਮਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਲਟ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੰਚਰ ਹੋ ਵੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ हुकूमत पंजाब की अपील है कि साड़ी सड़क ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। साड़ी सड़क बती वने
ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2-2 ਦਿਹਾੜੇ 3-3 ਦਿਹਾੜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੋਤਰੇੜਾ आंदा। जो मेहरबानी की वजह तो सन सड़क बन के दी वजह। इलाका का यही मुतालबा है कि हमारा रोड कम अज़ कम 5-6 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा हुकूमत पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है कि वो दई रोड प्रोग्राम के तहत हमारे रोड को मुकम्मल कराएं, ताकि अहले इलाका को, अहले मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद आमिर, एम न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। उधर शेखपुरा में 5 साल कबल शुरू होने वाला रिंग रोड मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। टूटी सड़कें, सीवरेज के मसाइल और धूल ने शहरियों की जिंदगी जीनन बना के रख दी है। मजीद जानते हैं सैफुर रहमान सैफी की रिपोर्ट। शेखपुरा का इलाका मिराजपुरा चौक से बदरू चौक तक जो कभी शहर की तरक्की का निशान बनना था, आज इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत बन चुका है। तहरीक इंसाफ के दौर में अरैयावाला से हीरम मीनार इंटरचेंज तक जिस रिंग रोड का ख्वाब दिखाया गया था, वो अधूरे मंसूबों की भीड़ चढ़ गया है। मंसूबे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। फेज 1 तो जैसे तैसे मुकम्मल हो गया, लेकिन फेज 2 तीसरी हुकूमत आने के बावजूद ताहाल मुअम्मा बना हुआ है। पीडीएम दौर में मोहल्ला मिराजपुरा चौक से बदरू मीनारा तक दोबारा टेंडर हुआ, काम शुरू हुआ, मगर फंड्स की वापसी ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साल हो गए ना जी इस रोड ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੰਦ ਪੈਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਔਰ ਜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਦਸਾਤ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦਬਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हुकूमतां बदलदियां रहंदियां ने। जनाबे वाली है मसला जूं दा तूं ही है। सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सुबह तक ऐसे ਅਸੀਂ ਘੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ मर जाते ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮਿੱਟੀ। हम इतने परेशान हैं कि जब बारिश होती है ना, इधर से पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतनी आवाम परेशान है। ये मेन रोड है, ये वो रोड है जो हाफिजाबाद तक जाता है, लेकिन समझ नहीं आती कि इसके पीछे रीज़न क्या है, मसला क्या है, ये क्यों नहीं बन रहा। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज से, कि प्लीज़ इसके बारे में भी कुछ सोचें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम साहबा ने 12 अरब रुपए जो शेखपुरा की फलाह बहबूद और सीवरेज का जो सिस्टम और नकारा और फरसूदा निज़ाम यहाँ पे था, वो ख़त्म होने के करीब है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपने देखा कि 4 चफेरे काम शुरू हो चुके हैं। तो ये जो बदरू चौक हो गया, ये जो अपना मल्ला मिराजपुरा हो गया, और उसके आसपास के जितने भी ये इस तरह के एरिए और इलाके हैं जहाँ पे ज़िंदगी सिसकती है, रोती है, वहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, वहाँ का सीवरेज का निज़ाम, पानी उबर रहा है, लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते। तो मैं यकीन और दावे और वसूख से ये बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में ये इलाके भी इंशाल्लाह शेखपुरा के बेहतरीन इलाकों में शामिल हो जाएंगे। महकमा हाईवे ने सीवरेज के लिए पब्लिक हेल्थ को करोड़ों रुपए तो मुंतकिल किए, मगर अमली तौर पर सिर्फ मामूली काम हुआ, मुतलका हकाम गायब हो गए। जो सीवरेज डाला गया उसके मेन होल के ढक्कन आज तक नहीं रखे गए। ये मेन होल मौत के कुएं बन चुके हैं। नतीजा ये है, आज ये सड़क गर्दो गबार का तूफान और गंदे पानी का जोहड़ बनी हुई है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल बारिशों के दौरान होती है। हॉकी स्टेडियम के साथ वाक़या बदरू कब्रिस्तान में पानी जमा होने से जनाजों की अदायगी और तदफीन तक नामुमकिन हो जाती है। शहरी सवाल करते हैं कि आखिर उनकी मुश्किलात का अज़ाला कब होगा। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, वादे हुए, इस रोड की तमीर के मुतअद्दिद बार टेंडर नीलाम हुए, अगर नहीं बदल सका तो मोहल्ला मराजपुरा से बदरू रोड की किस्मत नहीं बदल सकी। यहाँ का मकीनों का हुकूमत वक़्त से एक ही मुतालबा है कि इस नामुकम्मल मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ सैफुर रहमान सैफी,
एम न्यूज़ शेखुपुरा। नाज़रीन, उधर कश्मीर में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाला देरा मोड़ पुल टूट फूट का शिकार है। पुल के कई हिस्से दरिया में गिरने से हादसात का खतरा बढ़ गया है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं। शहरियों ने फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इकरार गुल की रिपोर्ट में। सिंध पंजाब बलूचिस्तान को मिलाने वाला इकलौता पुल खस्ता हाल बन चुका है। पुल में जगह जगह पर दरारें आ गई हैं और पुल के अंदर गड्ढे बन चुके हैं। इसकी जो सेफ्टी गिल्डरें हैं वो भी टूटकर दरिया में गिर गई हैं। जब इस पुल से गाड़ियां गुजरती हैं तो ये पुल बिल्कुल झूले की तरह झूलता है। इसके अकब में नया पुल भी बनाया गया था। नाकिस मटीरियल के बाद वो पुल भी जगह जगह से टूट चुका है। कश्मीर और पंजाब की तरफ से जाने वाला रोड जो है टूट फूट का शिकार है। आप देखो बहुत बड़ी ट्रैफिक है। ये सिंध बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाला रास्ता है जो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और रोज़ जो है ना गाड़ियाँ पंचर होती हैं, रोज़ नुकसानात होते हैं। और गाड़ी वालों के भी ये कहना है कि बहुत सारे नुकसान हमारे होते हैं, टायर पंचर होते हैं, वजन वाली गाड़ी होती है, रास्ता बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस रोड को बिल्कुल बनाया जाए, पुल को बनाया जाए ताकि आवाम के लिए सहूलत हो जाए और सहूलत के लिए हमें रास्ता मिल जाए ताकि हमारी नई आने जाने में तकलीफ़ ना हो। और आने जाने में बहुत हमें तकलीफ़ होती है और दुश्वारी होती है। रास्ते में गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाती हैं। टूटा हुआ है, हम चक्रे पे आते हैं, ये हमारा ख़राब हो जाते हैं। ये रोड कहीं काम का नहीं है। ये आवाम का जो सहूलत है इस तरह होते हैं यार। ये हम भी गरीब है यार, इधर आते जाते हैं, हमारा रास्ता है 24 घंटा आते जाते हैं। ये हुकूम को अपील है हमारा, ये मेहरबानी करके ये रास्ता बनाए। ये भी बनाया है नया, वो भी टूट गया, ये पुराना है, ये भी टूट गया। हम कहाँ जाएं भाईजान? बराए मेहरबानी अपील करते हैं जो हमारा ये बना ये रोड, ये खुद ही आप देखो किसी काम का नहीं है। इधर इधर क्षेत्र लगे हुए हैं, कहाँ पे जाए हम गरीब? खड्डे हैं बहुत, इसकी करो मरम्मत, कोई रोड सही बने। हम तो रोड टायर फाड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं, पुल का हाल ये देखा है। मुसाफिर ड्राइवरों और शहरियों का कहना है कि फिल फॉर नोटिस लेकर इस पुल को बनाया जाए। किसी वक्त भी जानी और माली नुकसान हो सकता है। इस पुल से गुजरने से हमें शदीद खतरा महसूस होता है। किसी वक्त भी ये पुल गिर सकता है। इरिगेशन इंतजामिया को चाहिए कि फिल फॉर नोटिस लेकर इस पुल की तामीरात कराई जाए जिससे जानी और माली नुकसान न हो सके। कैमरामैन टीम के साथ इकरार गुलफराज, एम न्यूज़ कश्मीर। अब बात करेंगे जड़मवाला में नामुकम्मल तरक्याती मनसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। खुदाई, टूटी सड़कें और धूल ने जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों ने फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुनीबा मुनीर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जड़ावाला की मुतअद्दिद अहम सड़कें तवील अरसे से अधूरे तरक्याती कामों के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे और टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जबकि शहरियों का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करना किसी आजमाइश से कम नहीं है। सूरत हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो जाती है जब स्कूलों की छुट्टी के औकात में बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद सड़कों पर आती है। सड़कों से उठने वाली धूल मिट्टी फ़ज़ा को आलूदा कर देती है, जिससे बच्चों में सांस, दमा और एलर्जी की शिकायत बढ़ रही है। वालिदैन का कहना है कि गर्दो गुबार की वजह से बच्चों की सेहत शदीद मुतासर हो रही है। टूट फूट का शिकार सड़कों ने ट्रैफिक के निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम मकबूल बन चुका, जबकि गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि चंद मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है और हादसात के खतरात भी मजीद बढ़ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो ये मसला मजीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। टूटी सड़कें, बढ़ती आलूदगी और बदतरीन ट्रैफिक जाम ने अवाम की जिंदगी मफलूज करके रख दी है। अब देखना यह है कि मुतलका अदारे कब अवामी मुश्किलात के हल के लिए अमली कदम उठाती है। कैमरा टीम आना शहील के साथ मुनीबा मुनीर, एम न्यूज़ जड़ावाला। नाज़रीन, तलहार में मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बाइस मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। शहर और देहात में तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, जबकि सड़कों की खस्ता हाली और तालीमी इदारों में सहूलियात की कमी ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला बदीन की तहसील तलार में मुंतखब नुमाइंदों के अदम तवज्जो के बाइस तलार के मसाइल में इजाफा हो रहा है। तलार शहर, जो कि तकरीबन 70,000 की आबादी का शहर है, बदलाती इलेक्शन से कबल शहर के आधे हिस्से को टाउन कमेटी से अलग एक यूसी में शामिल किया गया, जिसके बाद शहरी तरक्याती काम से महरूम हो गए। शहरियों ने मजीद MTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो रोड जहाँ ये हम अभी खड़े हैं, ये काफ़ी अरसे से बना नहीं है, क्योंकि मंजूर शुदा है, MNA की स्कीम में भी था, फिर किसी सियासी मसलत के तौर पे ये रोड नहीं बना है आज तक।
कभी ये कह रहे हैं कि आप इस तहसील के हिस्से में ये चीज़ नहीं है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये तलका तलार का इस सिटी का बड़े में बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 5, जिसको सियासी मसलियत के तौर पे यूसी में धकेल दिया गया है देही इलाके के अंदर। तो ये अब जब भी ऐसी कोई बात होती तो ये इनके पास वजह ये बताते हैं कि ये आप हमारे शहर में नहीं हो, आप यूसी के हिस्से में आ रहे हो। तो ये ऐसा जो है ना आपका हमारे तरक्याती कामों में नहीं आ रहा था। इधर जो है हमारा ये तलार शहर जो है वो तहसील है डिस्ट्रिक्ट बदीन की, बहुत सारी बड़ी तहसील है। काफ़ी सारे बड़े गांव, छोटे शहर बड़े हैं वो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, इसके रिलेटेड हैं। और इस शहर की जो कोई तरक्याती काम वगैरह नहीं हुए, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं। इधर कोई काम नहीं हुआ, रोड रास्ते और सारे सीवरेज का सिस्टम सारा कुछ जू का तू पड़ा हुआ है। और हम ये अपील करते हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको हम अपील करते हैं कि इधर शहर का थोड़ा सा ख्याल रखें। ये जो हमारे तलार शहर की तकरीबन आबादी 80,000 के करीब है, इनको आधा जो है बांट दिया गया है, उसमें यूसी में, और आधा जो है सिटी में बांट दिया गया है। ये हम यहाँ पे तरक्याती काम कोई भी नहीं हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा अरसलान अली टालपुर, एम न्यूज़ तलहार। मसाइल और भी हैं, जानेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला औस्ता मोहम्मद के इलाके हाजी मोहम्मद याकूब के मकीन गैस की सहूलत से महरूम हैं। 2010 की बारिशों के बाद पाइपलाइन मुतासिर हुई थी जो ताहाल बहाल न हो सकी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट में। ज़िला औस्ता मोहम्मद के गुंजान आबाद महला हाजी मोहम्मद याकूब बंगुलज़ई की मुकीन गुज़िश्ता 16 बरसों से गैस की सहूलत से महरूम है। इलाकाई रहायशियों के मुताबिक 2010 में होने वाले शदीद बारिशों के दौरान गैस पाइप लाइनों में पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद गैस की फराहमी मुअत्तल हुई जो आज तक बहाल न हो सकी। 2010 से लेकर यहाँ गैस नहीं है। दूसरे मोहल्ले में आप जाओ, सलीम कॉलोनी में जाओ और दूसरे जितने मोहल्ले हैं वहाँ गैस चल रहा है। हमारे याकूब मोहल्ले में गैस नहीं है। याकूब मोहल्ले में जो गैस नहीं है तकरीबन 15 साल हो गए। हम हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान से गुजारिश करते हैं कि हमें गैस फराहम किया जाए। 2010 से हमारे याकूब मोहल्ले में गैस नहीं है, तो हम याकूब मोहल्ले वाले गरीब आवाम जो भी है बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। लकड़ियों से गुजारे करते हैं क्योंकि हमारे पाइप लाइनों में पानी गया हुआ है। कोई भी हमारा महकमा गैस वाले कोई सफाई नहीं कर रहे। मैं पुरजोर अपील करता हूँ अपने MPA साहब सरदार दादा फैसल खान और MNA साहब मीर खान जमाली साहब से और गैस के मुकमों से कि हमारे गैसों पाइप लाइनों को सफा किया जाए और हमें याकूब मोहल्ले वालों को गैस फराहम किया जाए। गैस थोड़ा बहुत आता था, उसमें पानी आ रहा था तो नुकसान हो रहा था, इसलिए गैस बंद हो गए। हमारा हुकूमत से मुताबिक ये है कि गैस जारी किया जाए। महला हाजी याकूब बंगुलज़ई के मुकीनों ने वफाकी और सूबाई हुकाम, ज़िले इंतजामिया और सुई गैस हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि महला हाजी मोहम्मद याकूब बंगुलज़ई की मुतासिर गैस पाइप लाइनों की फौरी मरम्मत और बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि बरसों से महरूम आवाम को बुनियादी सहूलत मुयसर आ सके। कैमरामैन सनाउल्लाह मेंगल के साथ मोहम्मद रफीक, 15 एम न्यूज़, उस्ता मोहम्मद बलोच। साहिवाल के इलाके मदीना टाउन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जबकि मुतासिरीन के मुताबिक कॉलोनी मालिक प्लाट फरोख्त करने के बाद फरार हो गया। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुतासिरीन ने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं राना सदाम हुसैन की रिपोर्ट में। साहिवाल मदीना टाउन में बुनियादी सहूलियत का फुकदान, मालिक कॉलोनी फरोख्त करके फरार, मुतासिरीन का एहतजाज। साहिवाल के इलाका मदीना टाउन में रहायशी बुनियादी सहूलियत से महरूम है, जबकि मुतासिरीन के मुताबिक कॉलोनी का मालिक प्लाट फरोख्त करने के बाद फरार हो गया है। मदीना टाउन के रहायशियां जी सानू इत्थे कोई सहूलत मुयसर नहीं है, ना कोई सड़क है, ना बिजली है, पानी की निकासी नहीं है। साडे बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, तो लिहाजा हुकूमत पंजाब नूं साडी अपील है कि साडे इस वास्ते कोई तावन किया जाए। साडे इस इलाके दे विच गटर अपने तहत निकाले हुए ने, उन्हां दे विच बच्चे डुब के मर जाते हैं। 2000 दे विच जनाब असीं इत्थे मकान बनाया सी, उदों एक कलोनी हुई सी। अज तक इस कलोनी दे विच ना तो कोई सीवरेज का इंतजाम होया, ना ही कोई सड़क हैगी काम दी। साडा आना जाना ही मुश्किल इत्थे। बड़े बड़े अपना MP MNA कोल गए हैं, लेकिन साडी किसी नहीं सुनी। साडी मरियम नवाज साहब नाल अपील है
ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਗੈरह ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ गटरों के ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦਾ है। ਅਸੀਂ रोज इसे काम ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया और जिला कौंसिल के अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक कॉलोनी में सीवरेज, साफ पानी, सड़कों, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत का शदीद फुकदान है, जिसके बायस रोजमर्रा जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। मुतासिर ने इल्जाम आयद किया है मदीना टाउन बनया, हर बंदा आया उन्हें आके गोली दी, उन्हें कहा जी मैं करा दांगा वो करा दांगा। बड़े असीं वोट दिते, बड़ा कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं होया। कुछ दिन पहले तकरीबन आज 6-7 साल पहले साडा एक बच्चा सी वो गटर दे विच डिग्गिया, डिग के ते मर गया, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या ये इस तरह के अदारे ने कि साडे बच्चे भी मर जाते, सानू को पुछदा ही नहीं। जी फौजी अमीन मेरा नाम है। असीं जनाब 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ कॉलोनी बनी है मदीना टाउन, तो ये ना कोई सड़कों का निज़ाम है, ना कोई पानी का निज़ाम है। अपनी मदद आप लोगों ने गटर शटर बना के तो पानी का निज़ाम किया होया, तो आए दिन कोई ना कोई बच्चा बिच गिरिया होंदा। लिहाजा साडा मरियम निवाज नूं अपील है कि मेहरबानी करे तो साडे मदीना टाउन ते भी जिहड़ा नज़रसानी करे। मदीना टाउन दे विच कोई सहूलत नहीं है, लिहाजा साडी मरियम नवाज अगे अपील है कि साडी कानूनी दे बारे सोचा जाए। ना इत्थे कोई सीवरेज का मकाम है, ना कोई बिजली का, ना कोई रस्ते का। कॉलोनी मालिक ने तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर प्लाट फरोख्त किए और बाद अज़ां गायब हो गया। मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें भी दी गई, मगर कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। मुतासिर ने जिला इंतजामिया हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, एम न्यूज़ साहिवाल। और अब बात करेंगे लिया के चक नंबर 170 में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। सीवरेज, नालियाँ, स्कूल और साफ पानी की अदम दस्तयाबी ने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं शाहिद इकबाल खलल की रिपोर्ट में। लिया के तारीखी शहर पीजगी के नवाही चक नंबर 170 TDA, जिसकी आबादी 5000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये चक 1985 में आबाद हुआ। 41 साल गुजरने के बावजूद आज तक इस चक में न तो सोलंग बन सका, ना नालियां बन सकी और ना ही सीवरेज का निजाम बहाल हो सका, जिसकी वजह से निकासी आब का मसला यहाँ के बासियों के लिए मसला कश्मीर बना हुआ है। क्योंकि गटरों का उबलता हुआ पानी और गलियों और घरों के सामने खड़ा आलूदा पानी के जोड़ गरीब हाल शहरियों का मुकद्दर बन चुका है, जिसकी वजह से शहरी अक्सर औकात मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार नजर आते हैं। हत्ता कि इतनी बड़ी आबादी के चक में कोई स्कूल और डिस्पेंसरी तक नहीं है। इस चक में सरकंडू और मिट्टी के बने घर किसी कदीमी दौर की याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी तरक्की याफ्ता इलाके से ज्यादा रोही का देहात मालूम होता है। यहाँ के बासी आज भी अपने हालत गोई पर नुहा के ना नजर आते हैं। तकरीबन 1985 से आबाद हुआ है और तकरीबन बुनियादी सहूलियात से ये महरूम है। ना तो सोलंग है, ना कोई गली है और ना ही सीवरेज का कोई सिस्टम है। बारिश का पानी जब आता है तो उस वक्त तो बिल्कुल यहाँ से गुजरना मुहाल होता है। सन 1985 तो बनया सी, लेकिन इत्थे कोई भी सहूलत मौजूद कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सारे गटर ते उतला पीने वाला पानी इको जगह ते ही मिलता है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारे बुनियादी मसाइल हल करके हमें भी जिंदा रहने का हक दिया जाए, ताकि इस जदीद दौर के मुश्किल घड़ी में हमें भी कुछ लम्हात सुकून के हासिल हो। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शाहिद इकबाल खरल, एम न्यूज़ लिया। उधर मातली की PPHI डिस्पेंसरी गुज़श्ता 3 साल से डॉक्टर से महरूम है, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान निज़ामानी की रिपोर्ट में। तलका मातली के कायम PPHI डिस्पेंसरी बोरो साहिब खान लिगारी गुज़श्ता 3 सालों से डॉक्टर से महरूम है, जिसके बायस इलाके के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक रोजाना बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए डिस्पेंसरी हॉस्पिटल का रुख करते हैं, मगर MBBS डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें मायूस होकर वापस जाना पड़ता है। मजीद गाँव वालों ने एम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बोरो साहिब खान लिगारी की हॉस्पिटल में यहाँ पे डॉक्टर वगैरह है नहीं, सिर्फ कंपाउंडर है। और यहाँ पे ये 25 गांव की यही एक अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह है नहीं, सिर्फ एक डिस्पेंसर है। और हमें यहाँ पे कोई भी कोई बीमार होता है तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है, जो कंडीशन जिसकी डाउन होती है, उसको दूर के अस्पताल में लेके जाया जाता है, लेकिन वो
जहाँ वहाँ पे पहुँचने के बाद भी मतलब कि कंडीशन उसकी डाउन होती है। और हमें ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें एक अच्छा सा डॉक्टर एक दें। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, MBBS डिस्पेंसर और अमला तो बैठा हुआ है, लेकिन डॉक्टर MBBS 3 साल से नहीं है। हम फिलफोर गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमें MBBS डॉक्टर दिया जाए। STP रहनुमा आमिर अब्बास ने कहा कि 25 गांव के लिए फकत एक अस्पताल मौजूद है, मगर मायूसी से कहना पड़ रहा है कि उस अस्पताल में भी 3 सालों से डॉक्टर मौजूद नहीं। मैं इसी ही गांव का रहने वाला हूं। यहाँ पे PPHI की तरफ से एक हॉस्पिटल तो बनी हुई है जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर जो है ना MBBS डॉक्टर नहीं है। अमला तो मौजूद है, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं है जो किसी मरीज़ को कोई डायग्नोस डॉक्टर करेगा ना, वो नीचे वाला अमला तो वो कर नहीं सकता। लेकिन अफसोस से ये कहना है कि 3 साल से यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की इतनी जो है ये सेहत खाते की ये बजट होती है, पता नहीं ये बजट कहाँ चली जा रही है। यहाँ पे तो हमें एक डॉक्टर ही नहीं मिल रहा। हम गरीब आदमी हैं जो है ऐसा समझें कि पता नहीं कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बजट जा कहाँ रही है जब यहाँ पे है तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, 3 साल से नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो ये बोलते हैं भाई डॉक्टर नहीं है, हालांकि अमला मौजूद है, डिस्पेंसर वगैरह मौजूद है, लेकिन मेन जो चीज़ है डॉक्टर वो नहीं है, वो हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। जबकि हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, इतने वसाइल ही नहीं है कि किसी दूसरे हॉस्पिटल को पहुँच सकें, आज न पहुँच सकें। उसके अलावा हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो रोड रास्तों की हालत ऐसी बनी हुई है कि हमारी हालत बजाय सुधरने के हम ऐसा समझो कि मुकम्मल ख़राब हो जाते हैं। जी, आपने बात सुनी बोरो साहिब खान के रहवासियों की। उनका कहना है कि हमारे गांव में फ़कत एक हॉस्पिटल है जहां पे MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं। मसलन ये आ रहा है कि हमारे कम से कम 25 से 30 गाँव हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे इलाज करवाने मरीज़ आते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए डॉक्टर नहीं है। इन लोगों ने DC बदीन, DM मातली से और आला हुकाम से वाज़े तौर मुतालबा किया है कि फिलफोर इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मुकर्रर किया जाए ताकि सेहत जैसे मसले को हल किया जाए। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निज़ामानी, AM न्यूज़ मातली। नाज़रीन, खुशाब रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुसाफिरों ने ट्रेन सर्विस बेहतर बनाने और सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं अली मलिक की इस रिपोर्ट में। खुशाब का रेलवे स्टेशन जो कि 1885 में तमीर हुआ था, ये स्टेशन तारीखी अहमियत का हामिल है। आजकल सिर्फ एक ही ट्रेन यहाँ से रात के वक्त गुजरती है। शहरियों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि एक ट्रेन दिन के वक्त भी चलाई जाए ताकि तलबात और मुलाजमीन के लिए खुशाब से सरगोदा या लाहौर तक सफर आसान हो सके। खास तौर पर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर शहरियों का कहना है कि दिन को भी ट्रेन फौरन चलाई जाए ताकि इस ट्रेन से हमारा रोजमर्रा का सफर आसान हो और इनकी मुश्किलात कम हो। खुशाब रेलवे स्टेशन जो है ये सरगोदा डिवीजन का बड़ा तारीखी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 3 अतराफ में गाड़ियाँ निकलती हैं। सबसे पहली लाइन जो है 1885 में मलकवाल के लिए बनाई गई, उसकी लंबाई तकरीबन 92 किलोमीटर है। उसके बाद कुंदिया तक जो हमारी दूसरी लाइन गई उसकी लंबाई 66 किलोमीटर। उसके बाद सरगोदा के लिए 1931 में जो रेलवे लाइन बिछाई गई उसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। इस कदर खूबसूरत इसका महल वकू है और ये जंक्शन रहा है अपने दौर में। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ बहुत रौनकें, और जो हिजरत के बाद लोग आए वो इसी स्टेशन से पे उतरे, और जो यहाँ से गए वो भी इसी स्टेशन के ज़रिए भारतीय पंजाब में गए। तो कुछ अरसा से ट्रेनें जो है यहाँ पर सिर्फ बंद रही है। अब मसला ये है कि सिर्फ एक ट्रेन जो है मियाँ वाली एक्सप्रेस वो लाहौर के लिए जाती है बरास्ता, वहाँ बचरा, कायदाबाद, खुशाब और सरगोदा से होती हुई। लेकिन अब चूँकि आम शहरी और दीगर जो मुसाफिर हैं उनकी ये डिमांड है कि कम से कम दिन के टाइम एक ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात के लिए हो, मखसूस हो, मुलाजमीन के लिए मखसूस हो, क्योंकि इस महंगाई के दौर में और जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की इंतहाई कीमतें
आसमानों को छू रही हैं, और इस वजह से अगर ये रेलवे लाइन के ज़रिए ट्रेन एक मुयस्सर हो तलबात को, आम शहरियों को, तो उनकी काफ़ी बचत हो सकती है। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जो है ना, आम ट्रैफिक है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, उस पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, और वक्त की ज़रूरत है कि ट्रेन सर्विस जो है दोबारा बहाल की जाए, और जो खुशाब से मियाँ वाली मलकवाल जो पुरानी ट्रेन चलती थी उसको दोबारा चलाया जाए। जो लोग अब डीजल महंगा होने की वजह से आम ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं कर पा रहे, उनको ये ट्रेन वाला सिलसिला जो है दोबारा शुरू करके उन लोगों को रिलीफ देना चाहिए, और उन लोगों को दोबारा ये ट्रेन वाला सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करे ताकि खुशाब की आवाम को सहूलत मिल सके। जी, शहरियों का यही मुतालबा है रेलवे के आला हुकाम से और वज़ीर आला पंजाब से कि यहाँ पर दिन को ट्रेन चलाई जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शाहजेब जंजूआ के साथ अली मलिक, एम न्यूज़, खुशाब। मज़ीद मसाइल लेकर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सरगोदा में साफ़ पानी की फराहमी मुतासिर है, शहरियों ने फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। इस वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरसलान तबस्सुम। शाहीनों के शहर सरगोदा से मैं हूँ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम। शहर सरगोदा जहाँ में पाइप लाइनें तो मौजूद हैं, लेकिन क्या इनमें आने वाला पानी वाकई पीने के काबिल है, या फिर शहरी शदीद परेशानी में पानी ख़रीद कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज हम इस स्टोरी में जानते हैं सरगोदा की वाटर सप्लाई का निज़ाम क्या वाकई नाकाम हो चुका है। ये भी जानते हैं क्या शहरी को दिए जाने वाला पानी ज़िंदगी है या बीमारियों का सबब। आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि वाटर सप्लाई का जो निज़ाम है, उसका जो पानी है वो पीने के काबिल है? आप पीते हैं घर में पानी? नहीं, हम नहीं पीते, इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो पानी पी रहे हैं वो नहरी पानी, दूसरा कैन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो कैंची मोड़ का वाटर सप्लाई का पानी है वो नहायत ही पीने वाला नहीं है, तेज़ाब जैसा पानी है। इसमें लोग बहुत सी मुख्तलाफ का सामना करना पड़ता है, बहुत दूर दराज से पानी पीने के लिए हम लेकर आते हैं। ये वो पीने के लायक तो नहीं है, सिर्फ नहाते हैं हम, और पीने का काबिल तो बिल्कुल नहीं है। उल्टा जब पीते हैं तो ऐसे तेज़ाब है सारा, मतलब पीने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। ये रूटीन में नहीं आता, कभी कभार आता, जब आता है तब भी पर बस परेशानी होती है, आधा जाग लगा होता है, आधा नहीं, पानी बंद हो जाता है, ना नहाने के काबिल है, ऊपर से ना पीने के काबिल है। इंसान करे तो क्या करे। पानी या बदबूदार पानी आ जाता है, पीने के काबिल नहीं है वो पानी। ज़्यादा इस्तेमाल करना तो अपने घर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर ले, कपड़े धोने के लिए या वाशरूम के लिए, इसके अलावा उसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर पीने के लिए उसको नहीं इस्तेमाल करते। पीने का पानी हम फिल्टर से जाके लेके आते, परचेज करते हैं। यहाँ पे भी आता है रिक्शे वाला, अब उसका भी मसला में इतना होता है कि जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होता जाता है वैसे वैसे वो 40 में से 70 तक तो वो आ गया है। 20 लीटर का जो कैन है वो हुकूमत से तो एक दरख्वास्त ही कर सकते हैं, मुतालबा तो नहीं, दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेहरबानी फरमा कर इस सिलसिले को अगर दुरुस्त करें, ख़ास तौर पर पीने वाले पानी के लिए हमारा मसला इसको हल कर दें तो हम उनके बेहद मशकूर होंगे। तो है वाटर सप्लाई का पानी है, बदबूदार है, पीने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो पीने के लिए पानी है हम 50 रुपये का कैन ख़रीद के लेके आते हैं। नहीं, पीने के काबिल तो नहीं है। अब हमारा तो घर फिल्टर लगा है, तो मतलब उसी से ना पानी पीने के काबिल बनाते हैं हम। वैसे कपड़े धोने और नहाने के लिए ठीक है। सर पीने के काबिल तो नहीं है, खैर हमने चेंजर लगवाया हुआ घर में फ़िल्टर, तो उसी से जो पानी पीने के काबिल होता है वो जाता है, उसके अलावा तो नहीं। सरगोदा में जो बुनियादी मसला है हमारा पानी का, किसी भी जगह पर आप देखें, अगर साबका अदवार की बात करता चलूँ तो हर अदवार में तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन साफ़ पानी के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज भी हमारा जो वाटर सप्लाई का जो निज़ाम है, करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने तैयार किया था, आज वो दरम भरम हुआ पड़ा है। खस्ता हाल ये टूट का शिकार है, वहाँ पर मोटरें नहीं हैं, हमें साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जाता। हम मौलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं ये गंदा पानी पीने की वजह से। अगर आप देखें हमारे इलाके का पानी तो उसमें मिट्टी मिल के आती है, मतलब पानी के अंदर मिट्टी नज़र आती है साफ़। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस पर एक्शन लिया जाए और हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए। सरगोदा में पानी का ये बहरान महज सहूलत का मसला नहीं, बल्कि अवामी सेहत और शहरी ज़िंदगी के मेयार से जुड़ा एक संजीदा मामला है। अब देखना यह है कि हुकूमती दावे कब अमली इक़दामात में तब्दील होते हैं और शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी कब यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन शाहिद राजा के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, एम न्यूज़, सरगोदा।
ضلع सोहबतपुर में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तहसील फरीदाबाद के इलाके भंड में वाटर सप्लाई की नाक़िस तरसील के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वाले से मज़ीद जानते हैं अताब मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। ज़िला सोहबतपुर में पीने के पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आवाम बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। तहसील फरीदाबाद के शहर भंड में वाटर सप्लाई की नाक़िस तरसील के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। काउंसलर भंड शरीफ बाबे बहराम ने कहा, आबादी वाला शहर है। पिछले 3 हफ्तों से पूरा शहर सरापा एहतजाज है, पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है। उसके लिए आज हमने सुबह एहतजाज भी किया है पुरअमन तरीके से। हम पुरअमन शहरी हैं, हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं। हमने पब्लिक हेल्थ के ऑफिसरान को बार बार बोला है कि खुदा हमारा मसला हल करे। पूरा आवाम बतौर एहतजाज बैठा हुआ है इस वक्त। ताकि वाटर सप्लाई में इस वक्त भंड में वाफर मकदार में पानी मौजूद है, लेकिन आवाम को पानी मुहैया नहीं करना, इसकी वजूह समझ में नहीं आ रही है। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर से मुतालबा है कि पानी की फराहमी के लिए हमारे शहर को BSDI प्रोग्राम में शामिल किया जाए। भंड वाटर सप्लाई में पानी वाफर मकदार में मौजूद है, मगर इंतजामिया तरसील में किल्लत बरकरार है। शहरियों ने कहा, मैं इस गर्मी के मौसम में आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि बगैर पानी के लोग यहाँ पे किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है, मीर सलीम खान जिस तरह उसने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन सिर्फ एक दिन वो आया था, यहाँ पे इस कैंपेन में उसने वायदा किया था कि मेरा पहला जो काम होगा वो यहाँ पे पानी का होगा। और हमने इस कमिटमेंट के साथ इन लोगों ने यहाँ उनको वोट दिया है, यहाँ पे मुंतखब किया है कि आप हमें हमारा मसला हल करें। पब्लिक हेल्थ हुकाम की नाअहली के बायस भंड शहर पानी बहरान का शिकार है और आवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। शहरियों ने हुकूमत बलूचिस्तान जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अताउन खोसा, एम न्यूज़ सोहबतपुर। नवाब शाह के जुनीर कॉलोनी के मकीन तवील अरसे से साफ पानी की अदम फराहमी का शिकार हैं। शहरियों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। इस वाले से मजीद बता रहे हैं हबीब रोही अपनी इस रिपोर्ट में। नवाबशाह शहर के गुंजान आबाद इलाके जुनैद कॉलोनी में पीने के साफ पानी का मसला तवील अरसे से बरकरार है। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके में मीठे पानी का कोई बोरिंग मौजूद नहीं, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी खारा और गैर मियारी है, जिसके बाइस शहरी इसी पानी के इस्तेमाल पर मजबूर है। इसके साथ साथ मकीन दूर दराज इलाकों से पानी भर लाने पर भी मजबूर है। हम दूर दूर से गजरा नहर के यहाँ से पानी भरने जाते हैं। काफ़ी शहरी लोग हैं, आप खुद जानते हो, गजरा नहर के यहाँ से वाटर सप्लाई के यहाँ से पानी भरने जाते हैं। बड़ी परेशानी होती है, कभी हम घर पे होएं कभी ना होएं, बच्चे हमारे बड़े परेशान होते हैं ना। इलाका मकीनों का कहना है कि खारे और गैर मियारी ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रहे हैं, जिससे शहरियों की सेहत भी मुतासिर हो रही है। पानी की किल्लत बहुत है, तकरीबन हमें नुमाइंदे भी काफ़ी आ गए, वादा किए हमसे कि पानी हम लगाएंगे, फिल्टर प्लांट लगाएंगे वाटर सप्लाई की, आज तक वो काम उन्होंने नहीं किया है। शहरियों के मुताबिक कई बार शिकायत करने के बावजूद मसला ताहाल हल न हो सका, जबकि मकीन साफ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत हासिल करने के लिए मुसलसल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नवाबशाह की जुनैद कॉलोनी में पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि वाटर सप्लाई की सहूलत फराम करके पानी की फराहमी जो है ना यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा हबीब बिरोही, एम न्यूज़, शेख नज़ीर आबाद। झंग की बात करें, झंग के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गया है। ताउफ़ुन और बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं शाहरुख खान की रिपोर्ट में। कच्चा मुल्तान रोड के इलाके मुस्लिम नगर और अकबरपुरा में सीवरेज का पानी जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे न सिर्फ ताउफ़ुन फैल रहा है बल्कि मच्छरों की बहुतात और गंदा पानी खड़ा रहने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। मशीनरी मौजूद है, ताहम मुतलका इदारे गायब हैं। तो ये वासा वालों ने ये पानी के निकास के लिए पीटर रखा है, 3 दिन से पीटर इधर पड़ा है, चलता कभी नहीं देखा। आखिर इसमें तेल भी इस्तेमाल होता होगा, पत्नी खा जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते ये हमें नहीं मालूम। मुतासरा इलाकों में नक्कासी आब का निज़ाम बुरी तरह नाकाम दिखाई देता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात हैं, रास्ते बंद हैं, जबकि मुतबादिल रास्ते भी खराब हालत में हैं। गंदे पानी के बाइस पीने के साफ पानी की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। पीने का पानी भी खराब, जबकि रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। अस जो इत्थे आए हैं यही पानी सीवरेज का मसला, घरों पानी वड़ जाता, पानी तरलिया गंदा हो गया। अगर बारिश आ जाए थोड़ी जी भी, ये जो स्कूल है, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, टीचर स्कूल नहीं आंदियां। उस तो बाद जी गंदगी है वो ना कोई कढ़दा ना कोई कढ़न देंदा किसी को। आई इन्होंने सीवरेज पाई होगी वो भी बंद हो जाती है।
टोटल लीक है। मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मकीन इदारों की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब वैसे तो बड़े बोल देने के जी सुथरा पंजाब आ गया, बस आ गया, है हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सानू इस टाइम तक इत्थे कोई सहूलत भी नहीं है। असी अज भी 100 साल पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेहरबानी करो, साडा जिहड़ा मसला है हल करो। ਤੁਹਾਡੀ नवाजिश, ਤੁਹਾਡੀ शफकत, असी भी पाकिस्तानी हैं, साढ़े भी कुछ हकूक है ने। मकीनों का कहना है मच्छरों की अफजाइश और नाकिस सफाई इनकी सेहत को खतरे में डाल रही है। शहर के गुंजान आबाद इलाके में जमा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों की सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन गया। इलाका मकीन ज़िले इंतज़ामिया से इसके फौरी हल का मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन नौमान खान के साथ शाहरुख खान, एम न्यूज़, जंग। नाज़रीन कराम, सोहावा में रेलवे ट्रैक और पुरानी पुल शहरियों के लिए बड़ी मुश्किल बन गए हैं। इमरजेंसी सूरत हाल में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की रसाई मुतासिर हो रही है, जबकि आवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। शहरियों ने नए पुल की तामीर का मुतालबा किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सदियों पुराना है। पाकिस्तान बनने के बाद इसमें रत्ती भर भी तब्दीली ना आ सकी। सोहावा शहर रेलवे ट्रैक की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा जीटी रोड से मोइल का है, जबकि दूसरा रेलवे ट्रैक की दूसरी जानिब वाक़या है। रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ जाने के लिए सदियों पुरानी एक पुली मौजूद है, जिससे रिक्शा या फिर मोटरसाइकिल ही गुजर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान बनने के 78 साल बाद भी यहाँ एक पुल न तामीर किया जा सका। पुल ना होने के बायस इमरजेंसी में 1122 की गाड़ी भी दूसरी जानिब नहीं जा सकती, जबकि इस पुल से एम्बुलेंस का गुजरना भी नामुमकिन है। इस हवाले से मकामी शहरियों से जानते हैं कि इस पुल के ना होने से उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। सोहावा के शहरी पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से पहले ही महरूम है। शहर के बीचों बीच गुजरने वाले रेलवे ट्रैक ने सोहावा के वासियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है, जहां अंग्रेज दौर की बनी एक पुली ही आमदोरफ्त का जरिया है। इस पुली से छोटी गाड़ियां भी नहीं गुजारी जा सकती, सिर्फ रिक्शा और मोटरसाइकिल ही गुजारे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी की सूरत में कोई भी रेस्क्यू टीम या फिर एम्बुलेंस रेलवे ट्रैक की दूसरी जानिब नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर कोई सीरियस बीमार हो जाए तो उसे रिक्शे या मोटरसाइकिल पर ही लाया जा सकता है। अगर यहाँ पर पुल मौजूद हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी 10 मिनट में पहुंच सकती है, लेकिन बदकिस्मती से दूर दराज इलाकों से गुजरकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी घंटों में यहाँ पहुंचती है। जबकि बिल्डिंग मटेरियल कई किलोमीटर दूर से मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर यहाँ पहुंचाया जाता है, जिससे उसकी लागत में कई सौ गुना इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान बनने के बाद कई अदवार आए, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी सियासत चमकाई, लेकिन किस्मत ना बदल सकी तो सोहावा के बासियों की, जिनको एक पुल तक मुयस्सर न आ सका। आज भी सोहावा के शहरी इस पुल सिरात पर चलने पर मजबूर है। जी, इस पुल की वजह से बेशुमार मुश्किलात हैं। ये पुल तो बहुत पुराना अंग्रेज़ दौर का पुल है। इस पे जो मेंटेनेंस हुई वो पब्लिक ने खुद, यहाँ के मकामी लोगों ने जो है ना वो की है। पहले नंबर पे यहाँ पे कब्रिस्तान है, पूरे शहर का ये एक बड़ा कब्रिस्तान, वसी कब्रिस्तान है। तो यहाँ चरपाई जो है 4 कंधों पे जा नहीं सकती, वो भी 2 कंधों पे जाती है। उसके अलावा ये एरिया जो है ना सोहावा शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, एक राइट पे, एक लेफ़्ट पे, एक बाएँ पे, एक दाएँ पे। तो ये बहुत बड़ी कसीर आबादी है। अगर कोई बीमार हो जाता है एम्बुलेंस के लिए 112 वाले या कोई किसी को भी हेल्प के लिए अगर बुलाया जाए तो वो नहीं जा सकते, वो भी स्ट्रेचर पे बड़ी मुश्किल से लाया जाता है। तो लिहाजा हमें औकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि इस इलाके की इस तरक्की के लिए इस पुल के बारे में कुछ दादरसी की जाए और आवाम को जो है ना ये जो मुश्किलात से इनको निकाला जाए। ये पुल अंग्रेज़ों का दौर का बना हुआ है। चंद साल पहले महल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये कंक्रीट डलवाई है। तो यहाँ पर कोई अगर मरीज़ सीरियस हो या उसकी डेड बॉडी लेकर जानी हो तो रेस्क्यू की गाड़ी नहीं जा सकती। बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, साजो सामान ले जाने लाने में तकलीफ़ होती है। सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शा जा सकता, वो भी रिक्शा जो अच्छा रिक्शा हो वो जा सकता है। आम रिक्शा जो नॉर्मल हो वो इस पुल से नहीं चढ़ सकता क्योंकि चढ़ाई इतनी है। बाकी जनाब जो शहर के लोग हैं, इस शहर के, सोहावा शहर के, बाज़ार के, उन लोगों सब का कब्रिस्तान यही है मल्ला शहीदा में। ये सोहावा की काफ़ी बड़ी आबादी इस साइड में रहती है, मल्ला शहीदा में, ठीक है। और सोहावा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसी साइड पे है, ठीक है। और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, गाड़ी तो खैर जा ही नहीं सकती, मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से ये इस तरह का बना हुआ है। कितनी दफ़ा लोग यहाँ से गिरे हैं और कितने लोगों की कई दफ़ा टांग टूटी है, किसी का
क्या मसला पेश आया, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं सिर्फ इधर से मोटरसाइकिल चढ़ाते हुए। लेकिन लोग अपनी मजबूरी की वजह से, ज़ाहिर बात है उन्होंने गुजरना तो है, तो बाकी गाड़ी का तो कोई बंदोबस्त है ही नहीं है, यहाँ से कोई गाड़ी उस तरफ जा ही नहीं सकती, ठीक है ना। इतना जिद्दत आने के बाद भी मतलब बिल्कुल इतनी बड़ी तहसील होने के बाद भी मतलब कोई सहूलत मैसर नहीं है, ठीक है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कोई नज़रसानी की जाए, ठीक है, कोई इसका रास्ता बनाया जाए, ठीक है, और आवाम को इसकी सहूलत दी जाए। सोहावा शहर की निस्फ आबादी के लिए रेलवे ट्रैक पर पुल ना होना किसी बड़े हादसे की सूरत में खतरनाक साबित हो सकता है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी पुल तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, एम न्यूज़, सोहावा। गुजरांवाला की बात करें। गुजरांवाला की रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाक़िस तरीन इंतज़ामात शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गए हैं। हज़ारों मुसाफिरों की जान और माल गैर महफूज है। शहरियों ने फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं हसन भट्टी की रिपोर्ट में। गुजरांवाला से मैं हूँ लाला हसन भट्टी। ये है गुजरांवाला का वाहिद रेलवे स्टेशन जहाँ से पाकिस्तान भर के लिए ट्रेनें चलती हैं। यहाँ दाखिल होते ही आप देखेंगे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं, ना चेकिंग ना निगरानी। यही लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रोजाना हजारों मुसाफिर, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ से सफर करते हैं, लेकिन स्टेशन पर दाखिले के वक्त ना सामान की चेकिंग होती है, ना बॉडी सर्च और ना मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं। सीसीटीवी कैमरों की हालत भी ऐसी है कि अक्सर बंद रहते हैं। रेलवे पुलिस के एहलकार गिनती के हैं और वो भी ज्यादातर दफ्तर में बैठे नजर आते हैं। रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी के इंतजामात जू के तू हैं। मुसाफिरों का कहना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो रोकने वाला कोई नहीं होगा। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के अंदर जो है सवारी बहुत ज़्यादा परेशान है। ना पे यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम है, गेट चेक कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ना यहाँ सिक्योरिटी कैमरे हैं, ना यहाँ रेलवे की पुलिस हमें नज़र आती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे नोटिस ले, इसके अंदर सिक्योरिटी भी होना चाहिए और जनाब वाला कैमरे भी होने चाहिए, ताकि जो आने वाली सवारी है उसका माल और उसकी जान जो वो महफूज रह सके। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम ना तो कोई मेटल डिटेक्टर मौजूद है, ना ही यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग होती है। तो लिहाजा इसकी बाकायदा चेकिंग के मामला और यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुसाफिरों का कहना था कि मेटल डिटेक्टर चलाएं, कैमरे फाल करें और पुलिस की नफरी बढ़ाए, ताकि गुजरांवाला में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आ सके। मुसाफिरों का मुतालबा सिर्फ इतना है कि उन्हें महफूज सफर की जमानत मिले। अब देखना ये है रेलवे इंतजामिया और जिली हुकूमत कब इस लापरवाही का नोटिस लेगी। कैमरामैन शकील भट्ट के साथ लाला हसन भट्टी, एम न्यूज़, गुजरांवाला। नाज़रीन, आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से मुझे इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।